हिचकिचाएंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि कश्मीर की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए पर्यटन की बहाली अब समय की मांग है। अभी भी निगाहें सरकार की ओर है। उम्मीद है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। देखिए रिपोर्ट। यूं तो दुनिया भर में मशहूर है टूरिज्म के लिहाज से, लेकिन पहलगाम की आतंकी घटना के बाद कश्मीर के टूरिज्म पर काफी ज्यादा बुरा असर जो है वो पड़ा हुआ है। आज लगभग 8 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है जब कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री काफी सफर करती हुई नजर आ रही है। आज हम निगीन श्रीनगर में है। यहाँ पर जो आप ये हाउस बोट्स देख रहे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है और देश और दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, रात को ठहरते हैं। लेकिन जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसका असर यहाँ पर इन हाउस बोट्स पर काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। यानी ये हाउस बोट ओनर जो है उस अटैक के बाद काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं और इनके रोजगार पर काफी बुरा असर जो है अभी भी पड़ा हुआ है। ये हाउस बोट जो है पहले ही ऑनलाइन बुक रहते थे और कहीं ना कहीं जो घटना घटी उसका असर यहाँ पर आम नागरिकों पर जिस तरह से पड़ा, उसी के साथ साथ श्रीनगर शहर के इस हाउस बोट कॉलोनी में भी काफी ज्यादा असर जो है देखने को मिला। यहाँ पर आपको चारों तरफ करोड़ों रुपए के हाउस बोट्स जो है वो नजर आएंगे, जो कि इसी टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड भी करते हैं। आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखाएंगे कि किस तरह के ये हाउस बोट्स होते हैं, जहां पर फॉरेन टूरिस्ट हो या देश के टूरिस्ट हो वो आराम से जो है यहाँ पर अपना स्टे करते हैं। रात को रहने के लिए किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर होती है, ये हम हाउस बोट के अंदर है, जो कि श्रीनगर डल झील के पास भी आपने इसी तरह के हाउस बोट्स देखे होंगे। लेकिन ये निगीन लेक है जहाँ पर आपको इंटीरियर दिखेगा अंदर से, और खास तौर पर किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इस हाउस बोट को बनाने में। और इस हाउस बोट की अगर हम एज की बात करें, यानी कितने सालों पुराना ये हाउस बोट है, लगभग 100-200 साल पुराने ये हाउस बोट्स होते हैं, जहां पर कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज रह के गई है जिनका नाम जो है पूरे विश्व में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद इस जगह पर जो है अब कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम आपको ये इंटीरियर दिखा रहे हैं कि किस तरह के ये हाउस बोट्स है। यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो रिवाइव हो रहा है। जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो लगातार ये चाहती है कि कश्मीर में टूरिज्म जो है वापस रिवाइव होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तनाव की स्थिति अभी भी एलओसी के एरियाज में बनी हुई है, हमेशा से रहा है। जब भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर हालात कुछ टाइम से सुधरे, लेकिन उसके बाद जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा कहीं ना कहीं साजिश करके यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जो है इससे पहले भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आम नागरिकों का रोजगार जिस तरह से चलता है, वो आज हम देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का असर जो है यहाँ पर उस अटैक के बाद जो है देखने को मिला। ये आप रूम जो है इस हाउस बोट के देख सकते हैं। एक शिप की तरह यहाँ पर रूम बने हुए होते हैं, एक लॉबी, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से बेड्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आपको क्योंकि इस समय विंटर्स का मौसम है और इस विंटर के मौसम में यहाँ पर सर्दियाँ जो है 0 से नीचे तापमान चला जाता है और हीटिंग एलिमेंट्स यहाँ पर रखे जाते हैं। बुखारी जो कि कश्मीर की ट्रेडिशनल होती है, यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ जाए वो जो है आराम से अपनी रात जो है वो बिताए। यहाँ पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी भी होती है इस हाउस बोट में। ये बिल्कुल पानी के ऊपर हम एक हाउस बोट में है, जहां का नजारा हम देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का इंटीरियर, किस तरह की फैसिलिटी इस हाउस बोट में होती है। मेरे साथ इसी हाउस बोट के ऑनर है जिनसे हम बात करेंगे, और याकूब साहब इनका नाम है। याकूब साहब, काफी सालों पुराना ये हाउस बोट है आपका, और इस हाउस बोट के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह का काम है? आज लगभग 8 महीने हो गए जब से पहलगाम में वो घटना घटी, कितना असर उसका पड़ा आपके काम पर? देखिए जनाब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए अपने समय निकाल के, और जिस तरह से आप हाउस बोट इंडस्ट्री
इंडस्ट्री को, खासकर इस हाउस बोट कम्युनिटी को यहाँ पे इसकी अक्सबंदी करते आ रहे हैं और करते हैं, तो उसके लिए दिल से आपको मुबारकबाद। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, आपको मालूम है, पूरी देश को मालूम है कि अप्रैल के 22 अप्रैल में जो पहलगाम में सानिया वाक़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो टूरिज़्म की ग्राफ है या जो फुटफॉल है वो ना के बराबर है। तो अप्रैल से लेकर अभी तक ये पहली दफ़ा है हमने यहाँ पे अनरेस्ट भी देखे, हमने अनसर्टिनिटी भी देखी थी 1990 में या 91, 92, 93, 94 ऐसे सालों में हमने बहुत से ऐसे हालात देखे और वाक़ात भी देखे। हमने देखा कि जो यहाँ पे पथराव था वो पथराव भी हमने देखा, हमने स्ट्रूप फाइटिंग देखी, हमने क्रॉस फायरिंग देखी, हमने ग्रेनेड अटैक्स देखे, हमने बाकी जो हालात यहाँ पे ख़राब हुए थे, बद से बदतर हुए थे। लेकिन इस बार 2025 में शायद ये 90 के बाद पहला साल है जब हमने इतनी खस्ता हालत में इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को देखा है। यहाँ पे 2008 में, जबकि आपको मालूम है कंट्रोवर्सी हुई थी, लैंड कंट्रोवर्सी थी अमरनाथ यात्रा का, उस टाइम भी यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, पथराव हुए थे, रगड़ो हुआ था, लेकिन उन दिनों में भी यहाँ पे टूरिस्ट आते थे और मौजूद भी थे कश्मीर में। उसके बाद 2010 में, 9 में, 16 में यहाँ पे हालात बद से बदतर हुए, लेकिन तब के उस ज़माने में भी यहाँ पे टूरिस्ट हुआ करते थे। इतना ही नहीं, जब यहाँ पे एनकाउंटर्स होते थे, दिन में 3 बजे कर्फ्यू होता था, तब भी यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, इस वक्त जो टूरिज़्म फुटफॉल है वो ना के बराबर। मैं ये नहीं कहूँगा कि टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट है, पहलगाम में भी है, गुलमर्ग में भी है, सोन आते भी है और वापस 22 के बाद गए भी है। उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ फेसबुक, सोशल मीडिया में भी आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा जो सीज़न है वो चौपट हो गया। अभी जो अक्टूबर का जो बंगाली रश होता था इस अक्टूबर नवंबर में, वो भी ख़त्म हो गया। अब जो विंटर का सीज़न है अभी ये भी लड़खड़ा रहा है। तो यहाँ पे भी इस वक्त जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया होता था या स्नो स्की प्रोग्राम्स होते थे, लोग कुछ ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं है, वो सैटरडे को आते, संडे को शाम को वापस जाते स्नो देखने के लिए। तो वो एयरपोर्ट से सीधा गुलमर्ग जाते थे, रात को ठहर के गोंडोला राइड करते थे, उसके बाद वापस अपने सिटीज़ में जाते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे वो गुलमर्ग भी आज की टाइम में रो रहा है। क्योंकि अब कहने का मकसद ये है कि एक आम कश्मीरी क्या सोचता है, क्योंकि ये हालात जो है आज ही खराब नहीं हुए हैं, बल्कि हमने इससे पहले भी देखे हैं, हमने 90s का दौर भी देखा है। लेकिन अब एक आम कश्मीरी क्या चाहता है? बार बार यहाँ पर इस तरह की घटनाओं का होना किस तरह एक आम कश्मीरी देखता है? देखिए जनाब आला, आपको मैं पहले इस सवाल का मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक क्लियर टीट दूं। यहाँ पे जब भी ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं कश्मीर में, जैसे इस बार पहलगाम का सानिया हुआ, तो यहाँ पे जो श्रीनगर है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और पहलगाम या गुलमर्ग ऐसे जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे होटल्स हैं, ये सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। खासकर जो यहाँ के श्रीनगर के लोग हैं तो वो ज़्यादा अफेक्ट होते, क्योंकि क्या होता है कि हाउस बोट भी इधर ही है, होटल्स भी इधर है, दुकानें भी इधर है। जो रही बात अपने फार फ्लंग एरियाज़ की, देहातों की, विलेजेस की, तो वहाँ पे तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे तो लोग डिपेंड नहीं करते हैं ज़्यादा टूरिज्म पे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ओवरऑल जो मेजर हाट में ज़्यादा आप देखिए, लाल चौक देखिएगा, हब है, कमर्शियल हब है, तो बुलवार्ड है, कमर्शियल हब है। यहाँ पे शिकारे वाले भी, होटल वाले भी है, हाउस बोट वाले भी है, दुकानदार भी है और किराए वाले जो है वो भी है। इस तरह से सबसे पहले डायरेक्टली इस डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब सवाल आपका ये है, देखिए 90 से अभी तक हम यही कहते आए, चलो जी इस बार ये हुआ, अगले बार नहीं होगा, लेकिन अगले बार 2025 से ज़्यादा बदतर हालात होते हैं। तो इस तरह से हम ये 90 से अभी तक देखते आए हैं। यहाँ पे जनाब आला, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता जाऊँ, यहाँ पे हमने देखा कि गुजरातियों पे अमरनाथ यात्रा के टाइम ग्रेनेड से भी हमला हुआ था बाईपास पे। आपने देखा जब गुजरातियों ने बोला था हम नहीं आएंगे तो सोशल बाइकाट हुआ था। उसके बाद गुजराती भी वापस आ गए, मराठी भी, बंगाली भी, सब आ गए। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे कश्मीरी जब यहाँ पे टूरिस्ट आए थे उन पे भी अटैक हुआ था, पथराव, जब लैंड कंट्रोवर्सी हुई थी उन पे भी पथराव हुए थे, लेकिन फिर भी लोग आते गए। लेकिन ये जो सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है।
ये थमने वाला नहीं है। हम अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं देंगे कि कल क्या होने वाला है। अब मैं ये कहूँगा अपने लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने गर्ज के लिए कि जनाब अब ये नहीं होने वाला है। देखिए पहलगाम, मैंने बार बार यही आवाज़ उठाई थी, उन दिनों भी 23 के बाद मैंने ये आवाज़ उठाई थी। अगर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की अगर बात करें हम, यहाँ पे 6 लाख फौजी तैनात है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहलगाम में 22 में 4 फौजी को क्यों नहीं वहाँ तक तैनात किया था? सिक्योरिटी लैप्स है जिसको गवर्नर साहब ने भी माना और सरकार ने भी माना, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब आगे एक आम कश्मीरी क्या चाहता है? क्या मतलब किस तरह से हालात जो है स्टेबल होंगे और किस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट जो है वापस आ जाएगा? बिल्कुल सर, आपने देखा जब इसी 2025 के जनवरी में यहाँ पे सोनमर्ग का रास्ता बंद हुआ, दूधपत्री का रास्ता बंद हुआ, गाड़ियाँ अटक गई स्नोफॉल में क्योंकि अनप्रिडिक्टेड स्नो हुआ था। हम लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने उनको अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में बसा के वहाँ पे खिलाया पिलाया, जब और वो जो गाड़ियाँ फंस गई थी बर्फ़ में वहाँ से निकाली। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पहलगाम का सानिया है, इसको मैंने पहले उसी टाइम 22 के बाद हमने एक नारा दिया था, मैंने वो स्टिकर भी बनाया था, नॉट इन अवर नेम। तो हमारे नाम पे हमें बदनाम मत करो कि ये कश्मीरियों ने किया। ये सियासी इसका सियासी क्या अपना बैकग्राउंड है वो अलग बात है, लेकिन हम जो कश्मीरी है, देखिए हमारा जो सबसे टूरिज्म को बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर का। और जहाँ तक हॉस्पिटलिटी की बात है, शायद मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई देश नहीं है जो इतना मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है जितना हमारा ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसमें कोई बोलने की जरूरत है, सफाई भी नहीं करनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के खिते में, जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह पंजाब में, जिस तरह के बाकी हिस्सों में अमन है, स्टेटों में अमन है, वैसे यहाँ पर भी अमन जो है रहना चाहिए। लेकिन अब आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपका हाउस बोट है कितना पुराना है और आज तक अगर हम इस हाउस बोट की बात करें, कौन कौन लोग जो है, कई सेलिब्रिटीज यहाँ पर रही है, देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे, अभिनेता रहे हैं, तो अपने हाउस बोट के बारे में बताइए, कितना पुराना है ये और कितनी लागत का बनाया हुआ? जनाब आला, जो हमारा हाउस बोट, ये जो हमारी हाउस बोट, ये जो हमारा हाउस बोट बिजनेस है, ये अब 110 साल में एंटर कर चुका है। यानी 110 साल हमारे पीछे हो गए हैं। 1916 में हमने ये बिजनेस, हाउस बोट बिजनेस जो हमारे परदादा जो थे उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ से मैं चौथी पीढ़ी अब इसमें, और मेरा बेटा जो है वो 5वीं पीढ़ी में है। तो इस तरह से 110 साल हमारे पीछे हो गए। अब जो बात रही यहाँ पे इन हाउस बोटों में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे में, बाकी हाउस बोटों में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बैठे, लेकिन हमारे हाउस बोट में, जो हमारा हाउस बोट है पर्टिकुलर, मैं अपने हाउस बोट की बात करूँ तो यहाँ पे माधवराव सिंधिया जी जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, और यहाँ पे लता मंगेशकर जिसको हिंदुस्तान की कोयला माना जाता है, जो उसको खिताब दिया गया जी उनकी आवाज़ से। यहाँ पे मिस्टर मिसेस शमी कपूर जी ठहरे, जो उनकी दूसरी पत्नी गुजरात की थी और वो हनीमून के लिए यहाँ पे ठहरे। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पत्ती